गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछली क्लास जो हमारी लेक्चर था उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, लेकिन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम इसोफेगस तक पढ़ा था। लेकिन आज हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा और हमेशा ही आता है, हाई मार्क्स में आता है, आना है और आना ही है। आप लिख के ले लो 100% बीएससी नर्सिंग सेम फर्स्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में स्टमक के बारे में हमेशा पूछा जाता है। वो आईएमपी क्वेश्चन है। और ये जो भी लेक्चर है इजी लैंग्वेज में है, सिंपल लैंग्वेज है। जो भी गुजराती और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे द आरबी नर्सिंग क्लासेस, उस पे आप जाके देख सकते हो पूरा वीडियो। नेक्स्ट, तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टमक क्या है, इसमें कितने पार्ट्स है, इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है इसकी, वो सब हम पढ़ेंगे। स्टमक, द स्टमक इज ए जे शेप, ये एक जे जैसा है, जो हमारा होता है ना जे, जे शेप जैसा ये। एक जे जैसा है। जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन वेयर फूड इज स्टोरेड, मिक्सड एंड पार्टिकली डाइजेस्टेड। जो हमारा फूड है, हमने पढ़ा कि माउथ से आता है, इसोफेगस में आता है, फेरिंग्स हो गई, इसोफेगस में आता है, इसोफेगस से स्टमक में आता है। लेकिन हमारे जो फूड है वो स्टोर करता है, स्टोर मतलब टेम्परेली स्टोर करता है। फिर जो भी फूड हमने खाया है वो मिक्स करता है, पानी है, वाटर है, एसिड है, ये सब मिक्स करने का काम करता है। इट कनेक्ट द इसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसोफेगस से यहाँ के ऊपर इसोफेगस है और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर इसके पार्ट्स हम देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स है। फर्स्ट है कार्डियक है, ये हमारा कार्डियक है, ये पार्ट्स यहाँ तक। फिर ये हमारा फंडस है, ये बॉडी है। फिर ये फाइलियर्स है। तो हम एक एक करके पार्ट पढ़ेंगे। कार्डियक क्या है? वेयर द इसोफेगस ओपन इनटू द स्टमक। जो हमारा इसोफेगस है वो हमारे कार्डियक में ओपन होता है। सेकंड है, सेकंड फंडस है। डोम शेप्ड अपर पार्ट स्टोर यूडिज अनडाइजेस्टेड फूड एंड गैसेस। जो भी अनडाइजेस्टिव गैसेज होती है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, जिसका फूड का डाइजेशन नहीं हुआ है, वो यहाँ पे स्टोर करता है टेम्परेली, कुछ टाइम तक स्टोर करता है। फिर आता है हमारा बॉडी, यहाँ जिसको हम कॉर्पस भी कह सकते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, ये स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है स्टमक का, वो है बॉडी। मेन साइट ऑफ मिक्सिंग एंड डाइजेशन, ये मिक्सिंग का काम करता है और डाइजेशन करने का काम करता है। ठीक है। फिर है पाइलोरस, तो लोअर नैरो पार्ट से, नैरो पार्ट से सबसे निचला भाग है और छोटा भाग है। द पासेज फूड इनटू डेडोनियम, ये डेडोनियम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसमें भोजन को पास आउट करता है, ये इसका काम। नेक्स्ट, ये स्टमक अच्छे से समझाया हुआ है। इसके जो भी फंक्शन है इसका दिया हुआ है। या ये फंडस है, ये इसोफेगस, यहाँ पे ये कार्डियक में इसोफेगस खुलता है, ये फंडस है जहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टिव गैसेज है पूरे वहां पे स्टोर होती है टेम्परेरी। फिर बॉडी में आती है, ये बॉडी स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है। फिर यहाँ पे आती है पाइलोरिक में आती है, पाइलोरिक में आने के बाद डेडोनियम में जाती है, या यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन भाग होता है, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। देखो ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे ये माउथ है, यहाँ पे फायरिंग्स है, थ्रोट, इसको थ्रोट बोलते हैं। यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा रिलीज करती है, जो हमारे भोजन है वो लार के साथ घुलता मिलता है। ठीक है। और ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जो हम भोजन के साथ जो आंखों से हम देख नहीं सकते, ठीक है, उसको। फिर ये हमारा भोजन इसोफेगस में आता है, और ये इसोफेगस में इस रूप में हमारा भोजन आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। फिर ये स्टमक इसोफेगस से स्टमक में आता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, ये हमारा लीवर है जो हम एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे गोल ब्लैडर है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, फिर एनस है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर स्टमक के फंक्शंस वगैरह क्या है? तो पहला तो है गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, जो जैसे HCl हुआ, पेप्सिन हुआ। स्टमक प्रोड्यूस 2 to 3 लीटर्स फॉर गैस्ट्रिक जूस पर डे। एक दिन में 2 से 3 लीटर जो गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज करता है, जिसमें HCl भी है, एसिड है, पेप्सिन है, वो 2 से 3 लीटर तक रिलीज करता है पर डे। HCl है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, पेप्सिन है जो प्रोटीन की डाइजेशन करने का काम करता है। फिर यहाँ पे आती है एक म्यूकस है जो प्रोटेक्टिव काम करता है, प्रोटेक्शन काम करता है, ये म्यूकस होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर ये फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या है? तो फंक्शन है स्टोर फूड टेम्परली। इसका फंक्शन है कि कुछ समय तक फूड का स्टोर करता है, उसमें मिक्स फूड विथ गैस्ट्रिक जूस, जो भी HCl है उसमें मिक्स करता है, और जो भी HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो भी हमारे फूड के जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसको छोटे छोटे में भाग में कन्वर्ट करता है, जो भी उसमें विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, तो एब्जॉर्ब करने में आसानी रहे इसके लिए। फिर है किल बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है हानिकारक है उसको किल करने का भी काम करता है, वो करता है HCl। फिर कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर एक ये बड़ा काम ये भी करता है कि जो भी फूड है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, उसके कंट्रोल करने का भी काम करता है कि ये टेम्परेली 3 to 4 आवर्स तक हमारा स्टमक में फूड रहता है, तब तक मिक्स होता है, जो भी बैक्टीरिया उसको किल करता है, जो भी भोजन के बड़े टुकड़े होते हैं उसको छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए उसको लिए कंट्रोल करने का भी काम करता है स्टमक, और ये 3 to 4 आवर तक स्टोर रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी स्टमक की जो भी क्लासेस थी वो पूरी हो गई है, और ये स्टमक का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में हमेशा आता है, 100% आएगा विथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, ये 5 मार्क्स में आना ही है। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि डिस्क्राइब द स्टमक, यहाँ डाइजेस्टिव, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, और स्टमक का स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में 100% आएगा। अगर 10 मार्क्स में नहीं आता है तो 5 मार्क्स में तो आना ही है और आना ही है। ठीक है, ये हमारी